नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस.com आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक रात की एक बात है। रात के करीब 1-2 बज रहा था। बाहर भयंकर बिजली कड़कड़ा रहा था। बारिश भयंकर रफ्तार से गिर रहा था और अचानक एक घर में, एक फ्लैट में एक हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा आराम से बेड में लेटे हुए थे। अचानक बिजली जोर से कड़का धुम और बच्चा जो है अचानक उसमें चिल्लाने लगा, हाँ 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 चिल्लाने लगा। माँ बाप दोनों हड़बड़ा करके उठ गए और जैसे ही उठे तो बच्चे से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला, क्या हुआ? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ कुरकुरे चाहिए। आपने एक झापड़ दिया घीच कर, बेहुदा कहीं के, इतना भयंकर बात है, बरसात है तो कुरकुरा भी लेकर के बेचारा सो गया। एक दिन और ऐसा ही घटना घटा। रात के करीब 2 बज रहे थे, बिजलियां कड़का तो माहौल वैसा ही। अचानक उसकी माँ का हाथ अपने बच्चे के सर पे गया और जैसे ही सर पे गया वो बेचारी दंग रह गई। उसका बच्चे का सर जो था ना, वो गर्म तवे की भांति गर्म था। वो हड़बड़ाई, अपने हस्बैंड को उठाई, उसको दिखाया। दोनों मियाँ बीवी जो है उस अंधेरी रात में छाता लिए, रेनकोट लिए, बच्चे को सीने से लगाए और दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल में गए। अब बेचारा कंफ्यूजन में, हद हो गया यार, हम आराम से कुछ नहीं बोले तो हमको टांग के लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और उधर इतना बढ़िया से मांग रहे थे कुरकुरे और हमको मारे थे लोग। क्या समझ में आया? वजह क्या है दोनों घटनाओं में? दोनों ही घटना में फर्क जो है ना, वजह का है। जब वजह मालूम हो जाता है ना कि क्या करना है और क्यों करना है, अगर ये वजह आपका वाय मालूम हो जाता है तो फिर परिस्थितियां आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। पहले वाले में वजह एकदम जीरो था तो बच्चे को डांट दिया गया। दूसरे वाले में वजह सॉलिड था, अगर बच्चे को ट्रीटमेंट ना किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो भाई, आदमी कुछ नहीं करता है, आदमी जो भी करता है ना उसके पीछे उसका एक वजह होता है। आपको अपने अंदर का वो वजह तलाश करना है। क्या वजह है कि आप खुश नहीं हैं? क्या वजह है कि जो जिंदगी आप चाहते थे वो जिंदगी आप जी नहीं पा रहे हैं? क्या वजह है कि जो आ रहा है वो आपको सुना सुना के चला जा रहा है? वजह क्या है आपका? वो वजह को डिफाइन कर लो मेरे दोस्त। और अगर ये वजह आपको पता चल जाए तो आप सोचना, लेकिन एक वजह मैं भी बता सकता हूं। ध्यान देना दोस्त, जब आप पढ़ रहे थे और जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैं पढ़ाई के अलावा कुछ कर ही नहीं रहा था। और आज जब जिंदगी को चलाने के लिए जब कुछ कर रहा हूं तो करने के अलावा कुछ पढ़ नहीं रहा हूं। हमको अब पता ही नहीं चलता है कि अब मैं पढ़ूं क्यों, अब तो सिर्फ करना है। और यही मेरा माइंडसेट गलत हो जाता है, क्योंकि मेरे को जब हम करते हैं ना तो साथ में पढ़ना भी जरूरी है, मेरे को सीखना भी जरूरी है। आज गवर्नमेंट के पास इतना दम नहीं है कि वो सभी लोगों को जॉब दे सके। तो जिसको जॉब नहीं मिलता वो क्या करते हैं, कुछ लोग अपना प्राइवेट बिजनेस कर लेते हैं या फिर कोई प्राइवेट जॉब में चले जाते हैं। और जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं तो समय हमारा जाता है, लेकिन हमारे वक्त का कीमत जो होगा वो हम डिसाइड नहीं करते हैं, वो सामने वाला डिसाइड करता है। तो अपने आप का मालिक बनने के लिए पहला वजह ये है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़ा बिजनेस के साथ आपको क्यों जोड़ना चाहिए। अगर आप खुद का मालिक बनना चाहते हैं, आप अपना सैलरी को अपने हाथों से लिखना चाहते हैं, अपने वर्किंग आवर को खुद डिसाइड करना चाहते हैं और जिंदगी में इज्जत, रुतबा, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा चाहते हैं, लोग आपको दिल से सम्मान करें, ये सम्मान चाहते हैं, ये सारा का सारा चीज आपको यही बड़ा बिजनेस.com में ये सब सपने पूरे होंगे। यहाँ हजारों लोग हैं आज जिनका जो आज सपने का जीवन जी रहे हैं। जानते हो ये जीवन कैसे जीते हैं? ये माइंड का खेला है।
माइंड सेट अगर हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, और माइंड अगर सेट नहीं हुआ तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। पूरा जिंदगी जो इंसान का है ना भाई, वो 5 एस पे डिपेंड करता है। 5 एस। मेरा नाम संजय कुमार है, संजय वाला एस। एस 5 क्या होता है ये एस? सबसे पहला एस होता है सर्वाइवल। सरवाइव करना, बर्दाश्त करना, जो है उसी में एडजस्ट करो। और इसीलिए कहानी बन गया क्या कि जितना चादर है भैया उतना ही पैर पसारो। बड़ा बिजनेस कहता है क्यों पसारे उतना ही पैर, नया चादर लेते हैं, बेड बड़ा करते हैं। ये बड़ा बिजनेस सिखाता है। सरवाइव नहीं करना है, बर्दाश्त नहीं करना है, जिंदगी को झेलना नहीं है, जिंदगी को जीना है, क्योंकि ये जिंदगी मिलता एक ही बार है। पहला एस का मतलब होता है सरवाइव करना, बर्दाश्त करना। 10,000, 20, 30, 40, 50,000 अगर कमा रहे हैं तो आप जिंदगी जी नहीं रहे हैं, ये जिंदगी को सरवाइव ही कर रहे हैं। जीवन के मकसद तलाश करने में दूसरा एस होता है एस्टेबिलिटी। एस्टेबल हो, हम कहीं भी रहे एकदम रिलैक्स रहे कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मेरा एकदम फिक्स आते रहे। जैसे अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी में क्या होता है भाई कि आपका सैलरी जो है वो फिक्स आता है। लेकिन सवाल है कि हर आदमी सरकारी नौकरी में तो नहीं जा सकता है ना। तो ये स्टेबिलिटी अगर हो जाए लाइफ में तो फिर हम रिलैक्स होकर के किसी और दुनिया में, हम किसी और चीज में फोकस कर पाते हैं। और तीसरा एस जो होता है उसका मतलब होता है सक्सेस, कामयाब इंसान। इस वीडियो के लिंक में आपको क्या क्या चीज सीखना चाहिए जिससे आपका जिंदगी का दशा और दिशा दोनों बदल सकता है, लिंक में जाएं और वहां पे क्लिक करें और देखें कि जब आप आईबीसी बन जाते हैं, बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर आपको क्या 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 चीज सिखाया जाता है। इन सारे चीजों को जानने के लिए, जिंदगी को नए मुकाम पे ले जाने के लिए और अपने आप में अपनी एक पहचान बनाने के लिए, आईने के सामने प्राउड से बोलने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ज्वाइन आईबीसी ऑफ badabusiness.com। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।